अक्षर पटेल 3 गेंदों पर 4 रन पर नाबाद थे और उनके साथ रिंकू सिंह 10 गेंदों पर 12 रन पर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में वापसी करने का भरपूर प्रयास किया। विशेषकर जैकब डफी और कायल जेमिसन ने अपनी गति और उछाल से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन भारत की रन रेट अभी भी 11.59 की अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रही थी, जिससे यह साफ था कि टीम इंडिया 220 या 230 के विशाल स्कोर की ओर अग्रसर है। नागपुर के उस मैदान पर अभिषेक शर्मा की उस 84 रनों की प्रलयकारी पारी ने न्यूजीलैंड की रणनीति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था और अब अंतिम 3 ओवरों में सारा दारोमदार रिंकू सिंह की आतिशी बल्लेबाजी पर था कि वे भारत को एक ऐतिहासिक और सुरक्षित स्कोर तक पहुंचा सकें। भारत की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर को रक्षात्मक फील्डिंग लगाने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि हर गेंद बाउंड्री की ओर गोली खेल के 18वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे क्रिस्टियन क्लार्क 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और भारतीय फिनिशर रिंकू सिंह ने उनकी दूसरी ही गेंद पर रौद्र रूप दिखाते हुए एक धीमी शॉर्ट पिच गेंद को भांप लिया और उसे बड़े ही प्यार से लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। अगली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने अपनी क्लास दिखाई और क्लार्क की एक ऑफ स्टंप के बाहर की हाफ वॉली को पॉइंट के पास से बड़ी ही खूबसूरती के साथ काटते हुए एक शानदार चौका बटोरा, जिसने भारतीय खेमे में उत्साह की लहर दौड़ दी थी। हालांकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर न्यूजीलैंड को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब अक्षर पटेल क्रिस्टियन क्लार्क की एक लो फुल टॉस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की धीमी गति से गच्चा खा गए, जिससे अक्षर पटेल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कैच थमाने के कारण 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। 18वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 209 रन था और अब पारी का 19वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज जैकब डफी चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनका सामना करने के लिए रिंकू सिंह के साथ अर्शदीप सिंह क्रीज पर मौजूद थे। जैकब डफी ने अपनी शुरुआती 3 गेंदों पर अर्शदीप सिंह को पूरी तरह से बांधे रखा, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए एक तेज लेंथ गेंद को सीधे बल्ले से गेंदबाज के सिर के ऊपर से खेलकर एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। अब पारी का 20वां और सबसे निर्णायक ओवर फेंकने की जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के अनुभवी डेरिल मिचेल को सौंपी गई, जो एक ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और रिंकू सिंह ने उनकी पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक जादुई लॉफ्टेड ड्राइव खेली, जो सीधे साइड स्क्रीन से जा टकराई और भारत के खाते में 6 रन जुड़ गए। रिंकू सिंह की यह आतिशी बल्लेबाजी यहीं नहीं रुकी और उन्होंने अगली ही गेंद पर डेरिल मिचेल की एक धीमी गेंद को पहले ही भांपते हुए क्रीज पर खड़े खड़े एक विनाशकारी झड़कर नागपुर के दर्शकों को पागल कर दिया। डेरिल मिचेल ने दबाव में आकर एक वाइड गेंद फेंकी और उसके बाद अगली गेंद पर रिंकू सिंह ने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से एक और शानदार चौका बटोरा, जिससे भारत का स्कोर देखते ही देखते 230 के पार पहुंच गया। अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और करारा प्रहार करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़ा और इसी के साथ भारतीय टीम ने 20 ओवरों की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 238 रनों का एक प्रलयकारी और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जहां रिंकू सिंह मात्र 20 गेंदों पर 44 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम 239 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, भारतीय गेंदबाजों ने पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया कि आज कोई रहम नहीं बरता जाएगा। माहौल में रोमांच था, दर्शकों का शोर आसमान छू रहा था और भारतीय आक्रमण की कमान संभाली अर्शदीप सिंह ने। अपने पहले ही ओवर में अर्शदीप ने दूसरी गेंद पर न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज डेवन कॉनवे को ऐसी बाहर जाती स्विंग गेंद फेंकी, जिसने कॉनवे को पूरी तरह फंसा दिया। ड्राइव के लालच में बल्ला आगे बढ़ा, गेंद ने बाहरी किनारा लिया और विकेट के पीछे संजू सैमसन ने बाईं ओर छलांग लगाते हुए एक लाजवाब कैच लपक लिया। स्टेडियम में शोर का ऐसा विस्फोट हुआ मानो कोई बड़ा धमाका हो गया हो। डेवन कॉनवे बिना खाता खोले सिर्फ 2 गेंदों में पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड की शुरुआत हिल चुकी थी। दूसरे ओवर में गेंद थामी भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने और आते ही उन्होंने कीवी बल्लेबाजों की मुश्किलें और बढ़ा दी। अपनी खतरनाक आउटस्विंगर से उन्होंने रचिन रविंद्र को पूरी तरह असमंजस में डाल दिया।
बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रचिन ने स्लिप में आसान सा कैच थमा दिया और 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। पावर प्ले की शुरुआत में ही जब स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 1 रन टंगा था और न्यूजीलैंड अपने 2 सबसे अहम विकेट गंवा चुका था, तब पूरे कीवी डगआउट में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। ऐसे नाजुक हालात में क्रीज पर आए टिम रॉबिन्सन और हमेशा आक्रामक रहने वाले ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने आते ही मुकाबले का मिजाज बदलने की ठान ली। ग्लेन फिलिप्स ने तो पहली ही झलक में बता दिया कि वे रुकने नहीं, पलटवार करने आए हैं। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह की लेंथ गेंद को उन्होंने सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उस एक शॉट ने भारतीय खेमे में हल्की सी खलबली और दर्शकों के बीच सन्नाटा पैदा कर दिया। इसके बाद चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंद लेकर लौटे, लेकिन इस बार टिम रॉबिन्सन ने मोर्चा संभाल लिया। हार्दिक की रफ्तार का शानदार इस्तेमाल करते हुए रॉबिन्सन ने पहले एक जबरदस्त छक्का उड़ाया और फिर लगातार 2 करारे चौके जड़ दिए। कुछ ही पलों में स्कोरबोर्ड तेजी से चलने लगा और न्यूजीलैंड की टीम पावर प्ले के भीतर ही इस बड़े लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाती नजर आई। नागपुर का शोर पल भर के लिए थम सा गया था। हालात बिगड़ते देख भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाया। 7वें ओवर में वरुण गेंदबाजी के लिए आए और आते ही उन्होंने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा जाल बुना कि टिम रॉबिन्सन उसमें पूरी तरह उलझ गए। गति में हल्का सा बदलाव, उड़ान में चालाकी, और रॉबिन्सन इसे पढ़ नहीं पाए। एक बार फिर बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश की गई, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर सीधे मिड विकेट पर खड़े शिवम दुबे के हाथों में चली गई। 15 गेंदों पर 21 रन की जुझारू पारी खेलकर टिम रॉबिन्सन पवेलियन लौटे, जिसमें 2 शानदार चौके और एक लंबा छक्का शामिल था। इस विकेट के साथ ही वह साझेदारी टूट गई, जो भारतीय गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। अब सारी उम्मीदें ग्लेन फिलिप्स पर टिक गई थीं कि वे न्यूजीलैंड की पारी को इस दबाव से निकालकर जीत की ओर ले जाएं। रॉबिन्सन के आउट होते ही मार्क चैपमैन क्रीज पर आए और उन्होंने फिलिप्स के साथ मिलकर स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। 8वें ओवर में जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए तो मार्क चैपमैन ने आगे बढ़कर कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था और नागपुर की शाम क्रिकेट के जुनून से पूरी तरह सराबोर हो चुकी थी। नागपुर की उस जगमगाती रात में ग्लेन फिलिप्स आज किसी और ही मिशन पर निकले हुए नजर आ रहे थे। 9वें ओवर में जैसे ही वरुण चक्रवर्ती ने गेंद को हवा में उछाला, फिलिप्स ने अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा प्रहार किया कि गेंद करीब 90 मीटर दूर जाकर गिरी और पूरे स्टेडियम में एक साथ सन्नाटा और शोर दोनों फैल गया। यह सिर्फ एक छक्का नहीं था, बल्कि न्यूजीलैंड की उम्मीदों में डाली गई नई जान थी। इसके बाद 10वें ओवर में गेंद शिवम दुबे के हाथ में आई और फिलिप्स ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक शॉर्ट पिच गेंद पर उनका कड़क पुल शॉट सीधे बाउंड्री की ओर गया और स्कोरबोर्ड की रफ्तार अचानक तेज हो गई। 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड 3 विकेट खोकर 87 रन तक पहुंच चुका था, जहां फिलिप्स 27 गेंदों पर 48 रन बनाकर नाबाद खड़े थे और उनके साथ मार्क चैपमैन भी आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही रोमांचक था। आखिरी 60 गेंदों पर 152 रन चाहिए थे, जो कागजों पर लगभग नामुमकिन लग रहा था। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह शिकंजा कस चुके थे और जसप्रीत बुमराह के बचे हुए ओवर किसी डरावने सपने से कम नहीं लग रहे थे। पूरा स्टेडियम इस बात को लेकर बेचैन था कि क्या फिलिप्स इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हकीकत में बदल पाएंगे। 11वें ओवर में जब बुमराह लौटे तो पहली ही गेंद पर किस्मत ने न्यूजीलैंड का साथ दिया और रिंकू सिंह ने मार्क चैपमैन का आसान कैच टपका दिया, मगर बुमराह अपनी लय से जरा भी नहीं डिगे। ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप्स ने एक धीमी ऑफ कटर को थर्ड मैन की ओर खेलते हुए सिर्फ 26 गेंदों में अपना जुझारू अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद 12वें ओवर में फिर से शिवम दुबे आए और यहीं से मुकाबला पूरी तरह आग में बदल गया। फिलिप्स ने एक ऐसी गेंद पर 105 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि गेंद स्टेडियम की दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। दर्शक दंग थे और खुद फिलिप्स भी मुस्कुराते नजर आए। इसी ओवर में चैपमैन ने भी एक फ्लैट छक्का जड़कर कुल 18 रन बटोर लिए और भारत की टेंशन साफ दिखने लगी। रनों की इस आंधी को रोकने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 13वें ओवर में अक्षर पटेल को बुलाया। पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगते ही न्यूजीलैंड की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ गईं। लेकिन अक्षर ने तीसरी ही गेंद पर कमाल कर दिया। बड़ी हिट की कोशिश में फिलिप्स लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे और 40 गेंदों पर 78 रन की विस्फोटक पारी का अंत हो गया।
उनकी पारी में 4 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और जाते जाते भी उन्होंने मुकाबले को पूरी तरह खुला छोड़ दिया। फिलिप्स के आउट होते ही डैरिल मिचेल क्रीज पर आए, जबकि दूसरे छोर से मार्क चैपमैन ने हमला जारी रखा। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ उन्होंने एक विशाल छक्का जड़ा, लेकिन वरुण ने भी जवाब देना जान लिया था। अगली ही बड़ी कोशिश में चैपमैन ऊंचा शॉट खेल बैठे और 24 गेंदों पर 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 15वें ओवर में अक्षर पटेल दोबारा गेंदबाजी करने आए, मगर इस बार किस्मत ने पलटी मारी। डैरिल मिचेल का एक जोरदार स्ट्रेट ड्राइव सीधे गेंदबाज के हाथ पर जाकर लगा और अक्षर दर्द में कराहते हुए मैदान से बाहर चले गए। इसी के साथ मुकाबले का पूरा भार अब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के कंधों पर आ गया था और नागपुर का स्टेडियम सांस रोककर उस रोमांचक अंत का इंतजार करने लगा, जहां हर गेंद के साथ इतिहास बनने या मिटने की कहानी लिखी जानी थी। खेल के 17वें ओवर में जब मुकाबला पूरी तरह से सांसें रोक देने वाले मोड़ पर पहुंच चुका था, तब भारत के सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर गेंदबाज अर्शदीप सिंह गेंद थामे मोर्चे पर आए। सामने थे न्यूजीलैंड के सबसे मजबूत बल्लेबाज डैरिल मिचेल, जो किसी भी गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं। मिचेल ने ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी ताकत का नजारा दिखाते हुए विकेट कीपर के ऊपर से एक किस्मती लेकिन शानदार चौका बटोर लिया। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप की कड़क वाइड यॉर्कर को भी उन्होंने स्लाइस करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। 17 ओवर खत्म होते होते न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 166 रन हो चुका था। डैरिल मिचेल 12 गेंदों पर 20 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे और उनका साथ निभा रहे थे कप्तान मिचेल सेंटनर, जो 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर नाबाद थे। नागपुर के उस खचाखच भरे मैदान पर अब न्यूजीलैंड को अंतिम 18 गेंदों में 73 रनों की लगभग नामुमकिन सी जरूरत थी। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे और पूरा स्टेडियम भारत की जीत के नारों से गूंज उठा था। अक्षर पटेल का चोटिल होना जरूर भारत के लिए एक चिंता का विषय था, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने जिस तरह से दबाव बनाए रखा, उसने कीवी बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया और विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। अब सारा दारोमदार डैरिल मिचेल की पावर हिटिंग पर आ टिक गया था। सवाल यही था कि क्या मिचेल न्यूजीलैंड को हार के मुंह से बाहर निकाल पाएंगे या फिर भारतीय गेंदबाज पहले T20 मुकाबले पर पूरी तरह कब्जा जमा लेंगे। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ मिचेल सेंटनर और डैरिल मिचेल ने 3 जोरदार चौके झड़कर ओवर से 15 रन बटोर जरूर लिए, लेकिन मुकाबले की तस्वीर अब भी भारत के पक्ष में ही थी। इसके बाद 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी करते हुए सटीक यॉर्कर गेंदों से रनों पर ऐसा ताला जड़ा कि न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। आखिरी ओवर फेंकने की जिम्मेदारी मिली मध्यम गति के गेंदबाज शिवम दुबे को और यहीं से मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में चला गया। ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने खतरनाक डैरिल मिचेल को शानदार तरीके से छकाया और मिचेल लॉन्ग ऑफ पर कैच थमा बैठे। डैरिल मिचेल 18 गेंदों पर 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 4 शानदार चौके शामिल थे। अगली ही गेंद पर शिवम दुबे ने क्रिश्चियन क्लार्क को भी बिना खाता खोले चलता कर दिया और नागपुर का स्टेडियम खुशी से झूम उठा। न्यूजीलैंड की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन ही बना सकी, जहां मिचेल सेंटनर 20 रन पर नाबाद रहे और कायल जेमिसन 1 रन पर नाबाद लौटे। भारत ने इस मुकाबले को पूरे 48 रनों के बड़े अंतर से जीतकर T20 सीरीज में 1-0 की मजबूत बढ़त बना ली। तो दोस्तों, आपके नजरिए से भारत की इस धमाकेदार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।